नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे कैमूर की, जहां कांवरिया संघ रामपुर मंडल अध्यक्ष अखिलेश कुमार सिंह के नेतृत्व में बाबा धाम के लिए हुए रवाना। आगे बात होगी महाराजगंज की, जहां बेटी को खर्चा नहीं देने पर दामाद को बिजली के खंभे से बांधकर पीटा। साथ ही आगे चर्चा होगी शाजापुर की, जहां सुजालपुर में नवनिर्मित एसडीएम कार्यालय का कैबिनेट मंत्री ने किया लोकार्पण। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड अंतर्गत गांव से है, जहां आज नागपंचमी की पावन बेला पर हर साल की भांति इस साल भी कांवड़िया संघ रामपुर मंडल अध्यक्ष अखिलेश कुमार सिंह के नेतृत्व में ग्राम खजुरा से शिव मंदिर का दर्शन पूजन कर बजरंग बली के दरबार में सभी कांवड़िया माथा टेक हर हर महादेव का जयघोष करते हुए बाबा धाम के लिए रवाना हुए। इस कांवड़िया संघ में मनोज कुमार, शशिकांत प्रसाद, धनंजय बिन, श्रीकवल बिन, बीरबल बिन, जमुना बिन, कृष्णा बिन, पंकज गुप्ता, जीरा देवी, देवनता देवी, संतोषी देवी, नथुनी दोबी, सरिता देवी, आरती देवी आदि अनेकों कांवड़िया बम बाबा धाम के लिए रवाना हुए। मंडल अध्यक्ष अखिलेश कुमार ने बताया कि सभी कांवड़िया बम्बस द्वारा सुल्तानगंज पहुंचकर वहां से जल उठाकर 105 किलोमीटर की पदयात्रा कर बाबा बैजनाथ धाम में पहुंचकर जल गिराएंगे। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। शादी के बाद बीवी व बच्चों को नहीं अपनाने पर ससुरालियों का बुधवार को गुस्सा भड़क गया। दामाद को धर्मपुर चौराहे देख दामाद को पकड़ गांव में ले गए। बिजली के खंभे से दामाद को बांध खैर मकदम किया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस खंभे से बंधे दामाद को रस्सी खोल आजाद कराई। दोनों पक्षों को पूछताछ के लिए भिटौली थाने पर ले गई। इस घटना का किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मामला संज्ञान में आने के बाद एसपी ने भिटौली पुलिस को कार्यवाही का निर्देश दिया है। ससुर क्या नाम है? बुनियाद वही बात है। अच्छा, हमारा एटीएम में पैसा दे दिए। देखो है साहब है ना, जब लड़की हो गए आज लड़की हो गई तो नहीं ले तुम होगी नहीं तो काहे नहीं खर्चा दे, काहे नहीं रखे को ये कौन है आपका? तुम हो? ये कौन है आपका? हमारे दामाद है। अच्छा, क्या बात है? क्या बात है बताइए। लड़की को ना ले जाए, पता नहीं ना रखत नहीं ना कुछ। बीबी इसकी कहाँ है? बीबी को धर्मपुर है। बीबी को नहीं रख रहा है? बीबी को रखने के लिए नहीं कर रहा है? नहीं। हाँ जी, बीबी को रखने के लिए नहीं कर रहा हो? बीबी नहीं देखो क्या? रुक जाओ एक मिनट। ये कोर्ट में मुकदमा चालू है। हाँ, तो अब जो फैसला होगा वहाँ से होगा। ये लोग हमारे को जबरदस्ती बांध के मार के लेके आए हैं। ये दिनांक 7 अगस्त 2024 को ग्राम गणेशपुर थाना भिटौली में एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति को उसके ससुराल के लोगों द्वारा बंधक बनाकर मारने पीटने का प्रकरण सामने आया है। इस प्रकरण का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना पुलिस और संबंधित पीआरबी द्वारा जो पीड़ित व्यक्ति है उसे मुक्त कराया गया तथा पीड़ित के भाई की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। शुजालपुर में नवनिर्मित एसडीएम कार्यालय का शुक्रवार को एक गरिमामय समारोह में लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री इंदर सिंह परमार ने मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर नए कार्यालय का उद्घाटन किया। सर्वप्रथम एसडीएम कार्यालय में पौधारोपण किया गया। तत्पश्चात रिबन काटकर एवं सरस्वती माता का पूजन कर नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष हेमराज सिंह सिसोदिया, विजय बैस, अशोक नायक, जेपी परमार, जनपद पंचायत अध्यक्ष रामचंद्र पाटोदिया और स्थानीय नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए। नवनिर्मित एसडीएम कार्यालय आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है, जिससे प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी और आमजन की समस्याओं का समाधान समय पर हो सकेगा। कार्यक्रम का संचालन जनपद पंचायत सीईओ रुशाली पौरस ने किया तथा एसडीएम अर्चना कुमारी ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री इंदर सिंह परमार ने न्यायालय परिसर में वकीलों से भी मुलाकात की। शाजापुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। तरसी पलामू प्रखंड क्षेत्र के मिडिल स्कूल चौक पर स्थित विशाल पीपल का पेड़ शुक्रवार दोपहर अचानक गिर गया। इस हादसे में काफी नुकसान हुआ है। 1 दर्जन के आसपास छोटी बड़ी दुकानें जहां क्षतिग्रस्त हो गई हैं, वहां 3 मोटरसाइकिल दब गई। एक युवती को गंभीर चोट लगी है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से इलाज करने के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए SMRMCH रेफर कर दिया है।
चौक से होकर तरसी, पाटन, मनातू, डाल्टनगंज एवं पाकी क्षेत्र के लिए आवागमन पर असर पड़ा है। घटना की सूचना मिलने पर प्रखंड विकास पदाधिकारी वरुण कुमार एवं थाना प्रभारी नीरज कुमार मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभालने की कोशिश की। पेड़ को सड़क से हटा रहे हैं ताकि आवागमन बहाल हो सके। अभी जो पेड़ गिरा है पीपल का, जो विशाल पेड़, किस जगह गिरा है और कितना क्षतिग्रस्त हुआ है दुकान? और 12-13 में है। आपको मोटरसाइकिल 2 चपा गया, पूरा क्षतिग्रस्त हो गया। 4-5 दुकान क्षतिग्रस्त हो गया, 6 दुकान ठेला। एक लड़की के चोट लगे सदिया पर भी, पकड़ी कर है, नानी घर रहती थी। ये घटना कब हुआ? ये लगभग 3:30 बजे 4 बजे तक। लगभग कितना का नुकसान हुआ टोटल लोगों को? ये लगभग 10 लाख रुपये नुकसान हुआ। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद इस्लामुल हक। पूरा पंचायत के 12 गांव के बगल में एक बहुत बड़ा पीपल के गाछ गिरा, उससे क्षति हम समझते हैं 4-5 की दुकान हुआ है और इस पकड़ी की लड़की को भी चोट लगा है। अभी तरसी हॉस्पिटल से उनको रेफर कर दिया गया है और हम समझते हैं कि हम 4 या 5 लाख के लगभग क्षति हुआ है। दुकान 4-5 की दुकान का क्षति हुआ है और बहुत दुख की बात है कि इस दुकान को कुछ मुआवजा देने की कृपा किया जाए और हम लोग सहयोग करेंगे। तो किस चीज़ का पेड़ था? पीपल का गाछ था। लगभग कितना का नुकसान हुआ है? हम समझते हैं कि लगभग आपको 3 लाख 3.5 लाख के लगभग नुकसान हुआ है। 4 या 5 दुकान का अच्छी हुआ है। और बिल्डिंग पर जो टहनी गिरा है, बिल्डिंग पर जो पेड़ गिरा है, वहाँ भी क्षति हुआ है। बिल्डिंग पर जो गिरा है, हम समझते हैं कि 2 या 3 बिल्डिंग पर गिरा है, उसमें भी क्षति है। दीवार गिर गया है, वहाँ का जितने भी रड वगैरह सब गिर गया है। 2 या 3 जो जज्जा भी लगा है गिर गया है उसका। साहब कहाँ घर हुआ आपका? ग्राम 12 बेदाने। अभी जो देख रहे हैं मिडिल स्कूल के चौक के पास अभी जो पीपल का पेड़ था जी, गिरने से क्या आपका नुकसान हुआ? इससे हम लोग दुकान यहीं लगाते थे, मैंने दुकान चला ही रहे थे तो एक बैग रट के आवाज़ आया तो हम बहुत ज़ोर से चिल्लाए कि भागिए भागिए, तब सब जाके भाग करके जान बचाए। उसमें भी कुछ लोग का चोट लग ही गया है और मेरा तो सब सारा चीज़ बर्बाद हो गया। हम क्या कहें, हमारे तो कमरे टूट गया। क्या चीज़ का आपका यहाँ दुकान था? मेरा चाट छोला पकौड़ी सब बेचते थे ठेला लगा करके। लगभग कितना दुकान का क्षतिग्रस्त हुआ है? यहाँ तो और उधर दुकान क्षतिग्रस्त हुआ है, लेकिन अभी उधर हम नहीं देख पाए हैं। लेकिन फल दुकान भी सुन रहे हैं कि पूरा सब चौपट हो गया। क्या हुआ है? हमारा सब पूरा ठेला का सब टूट गया सब, और सब सामान बर्बाद हो गया टोटल सब। बड़े मुश्किल से हम लोग भाग के जान बचाए हैं। लखन साहब नाम हुआ, कहाँ घर हुआ? किस चीज़ का दुकान आपका था? कैसे चोट लगा? गिर गया। किस चीज़ का पेड़ था? कब गिरा? ऐसे कब घटना हुआ? करीब 3 बजे के लगभग। ज़्यादा चोट लगे आपका? नहीं, हमको हल्का लगा। इलाज हुआ आपका? हाँ, किए हैं। क्या आपका ठेला था? हाँ, ठेला सब चौपट हो गए। क्या मांग करते हैं? क्या मांग करते हैं? ठेला हुआ चौपट हो गया है ना। क्या मांग करते हैं आप? पैसा मांगते हैं। मुआवजा मिलना चाहिए। प्रसाद गुप्ता। अभी जो आपके पीछे बेदानी स्कूल चौक के पास जो पीपल का पेड़ था, गिरने से लगभग कितना दुकान क्षतिग्रस्त हुआ है? यहाँ पे करीब 10 की संख्या में दुकान है जो क्षतिग्रस्त हुए हैं। एक स्कूल पढ़ने वाले बच्चे का भी एक्सीडेंट हो गया है जो काजी पकड़ी के थी, वो ज़्यादा क्षतिग्रस्त है। उसके बाद बाइक क्षतिग्रस्त हुआ है और इसी तरह और 2 दुकान भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। और हमारे ख्याल से लगता है कि 10 लाख रुपए की कम से कम लगभग सब क्षति हुआ है, मकान वगैरह भी लेकर। और सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और जो क्षतिग्रस्त हुए उनको मुआवजा की भी भरपाई करना चाहिए सरकार को। यही मांग है हमारा सरकार से। पेड़ गिरने से अभी जो आवागमन बाधित है, इस पर क्या अभी कदम उठाया जा रहा है? देखिए, बाधित
है उसको हम लोग वीडियो साहब से कह के जल्द में ही रास्ता को साफ करवाएंगे। बड़ा बाबू और वीडियो साहब से कह के हम लोग साफ करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और तरहसी से सी न्यूज़ संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने ओवैसी और अखिलेश पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी कब्जावादी पार्टी है। 12 से लेकर 17 तक वक्फ की संपत्ति पर सबसे ज़्यादा कब्जा समाजवादी पार्टी शासन में हुआ है। समाजवादी पार्टी मुसलमानों का भला नहीं चाहती है। मोदी योगी सरकार पूरी ईमानदारी से मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने ओवैसी के बयान पर पलटवार किया है। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। आजमगढ़ थाना अतरौलिया D29 गैंग का सदस्य हिस्ट्री शीटर अपराधी 2 लाख रुपए के जाली नकली नोट के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसके संबंध में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना ने जानकारी दी। देखिए, थाना अतरौलिया से एक सचिन पांडे और आकृति पांडे हैं, इनकी आज अरेस्टिंग हुई है और इनके कब्जे से करीब 2 लाख के 500 के जो नोट हैं वो जाली करेंसी इनके पास से बरामद हुई है। और इनके पूर्व में भी करीब 20 मुकदमे इनके ऊपर रहे हैं और ये थाने के HS हैं। और ये जानकारी मिली है कि जब जेल में रहे थे तो इनकी एक वेस्ट बंगाल के एक लड़का है, उससे इसकी मुलाकात हुई और फिर उन्होंने वहाँ से इनको एक ऑफ़र दिया कि हमारे पास में जाली करेंसी का सोर्स है और यदि आप ये व्यापार करना चाहते हैं तो हमारे साथ में शामिल हो जाए। तो उसी पे इनको 2 लाख रुपए की जो जाली करेंसी जो इनके साथी इनके द्वारा दी गई है और इनको गिरफ्तार किया गया है। ये 10,000 के बदले में 20,000 के नोट लोगों को दे रहे थे और उसी के चक्कर में ये सूचना मिली कि एक व्यक्ति है जो कि इस तरीके से 10,000 के बदले में 20,000 के 500 के नोट देने को तैयार है। और इसी की सूचना पर पुलिस और हमारी जो SOG टीम है उन्होंने उसको गिरफ्तार किया है और इनके पास से करीब 2 लाख रुपए के जो करेंसी नोट है वो प्राप्त हुए हैं। और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी के जो नोट हैं और देखने से प्रथम दृष्टया देखने से लग रहे हैं कि कहीं पे प्रॉपर तरीके से इनको प्रिंट किया गया है। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता CB भास्कर की रिपोर्ट। काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह का शुभारंभ शहर के शहीद चौक में कार्यक्रम आयोजित कर हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दयाशंकर सिंह, DM प्रवीण कुमार लक्षकार, SP विक्रांत वीर व अन्य ने स्वतंत्र समर नामक महान क्रांतिकारियों के शिलापट पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। सेनानी रामविचार पांडे व महान सेनानियों के आश्रितों को पुष्प व अंग वस्त्र से सम्मानित भी किया। इसके बाद महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह के शुभारंभ के अवसर पर संकल्प संस्था के आशीष त्रिवेदी के नेतृत्व में देशभक्ति पर आधारित नाटक का मंचन किया गया। इसके अलावा बिरहा गायक जयप्रकाश राजभर, आनंद चौहान, लोकगीत गायक अंजनी उपाध्याय ने देशभक्ति गीतों को सुनाकर सबके मन में क्रांतिकारी भाव पैदा कर दिया। समारोह के अवसर पर कलेक्ट्रेट से साइकिल रैली निकाली गई। जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। PRD जवान, स्काउट, NCC कैडेट्स व स्टेडियम के खिलाड़ियों ने इस रैली में प्रतिभाग किया। विभिन्न देशभक्ति स्लोगन व गुंजायमान नारों के साथ निकली ये रैली TD कॉलेज से पूरा शहर भ्रमण करते हुए शहीद पार्क पर चौक पर जाकर समाप्त हुई। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता JP तिवारी की रिपोर्ट। खबर बलिया से है, जहां उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार विभिन्न मांगों के समर्थन को लेकर जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से जिलाधिकारी कार्यालय तक मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। वहीं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता धर्मनाथ सिंह, संयोजक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ बलिया के द्वारा की गई। आइए सुनते हैं संयोजक धर्मनाथ सिंह ने और क्या कुछ कहा। तेज आवाज में परिचय दिए। धर्मनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ जिला संयोजक हूँ और साथ ही राज्य कार्यकारिणी का सदस्य हूँ। किस तरीके की आज रैली निकाली गई थी और क्या था? 25 जुलाई को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की तरफ से सरकार से 23 मांगे हम लोगों की थी। उसके लिए परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने आंदोलन करा था। उसके बाद सरकार को टाइम दिया गया था, सरकार ने एक भी बात पर अमल नहीं किया। इसलिए आज 9 अगस्त से क्रांति दिवस के अवसर पर उस 23 मांग को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के लिए हम लोग गए थे। क्या है मुख्य मांगे हैं? चिकित्सा भत्ता,
स्थानांतरण का सरलीकरण किया जाए, तदर्थ शिक्षकों का विनियमित किया। बलिया से सी न्यूज संवाददाता श्री कृष्णा तिवारी की रिपोर्ट। तिसरी प्रखंड स्थित तिसरी सिद्धू कानू चौक के पास आदिवासी कल्याण समिति की ओर से विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाया गया, जिसमें मुख्य रूप से आदिवासी समाज के अध्यक्ष सोनू हेब्रम, सचिव अनासियस हेब्रम ने सिद्धू कानू प्रतिमा पर माल्यार्पण अर्पित किया। वहीं समाज के अध्यक्ष सोनू हेब्रम ने कहा, कुछ आदिवासी समाज के लोग जो सुदूरवर्ती क्षेत्र से आते हैं, जो अपना अधिकार, अपना हक को नहीं समझ पाते, उन्हें विश्व आदिवासी दिवस के द्वारा जागरूक करने की आवश्यकता है, जिससे वो अपना अधिकार ले सकें। इस मौके पर तिलका हसंदा, हरीश हसंदा, प्रेम मरांडी, मोती मरांडी आदि कई लोग मौजूद थे। आज तीसरी प्रखंड में हम लोग आदिवासी कल्याण समिति की ओर से विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम से हम लोग मनाए गए। इसमें पूरा देश हर्षोल्लास के साथ आदिवासी दिवस को मनाया जाता है। हम लोग तीसरी में आदिवासी समाज कल्याण समिति की ओर से जो हमारे आदिवासी जो पूर्वज से जल जंगल और ज़मीन में रह रहा है, उसको अभी तक अधिकार नहीं मिला हुआ है। यही अधिकार को हाथ दिलाने के लिए सदैव हम लोग प्रयास करते रहते हैं और पब्लिक को जागरूक करना है कि अपना अधिकार और अपना हक को कैसे लाड़ के ले सके। इसके लिए हम लोग पूरा तमाम आदिवासी भाइयों को हम लोग जागरूक करते हैं कि और अपना अधिकार किस तरह से प्राप्त करें, उसके लिए आगे आना होगा। आज हम लोग आदिवासी समाज कल्याण समिति के ओर से विश्व आदिवासी दिवस हम लोग मना रहे हैं। और हम लोग इसलिए मनाते हैं कि विश्व आदिवासी दिवस के द्वारा जो बहुत सारे ऐसे आदिवासी समुदाय के लोग हैं जो अपना अधिकार को नहीं समझ पाते हैं, तो मैं चाहता हूं कि अपना हक और अधिकार के लिए लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है, ताकि हर एक लोग अपना अधिकार को समझ सके। और बहुत ऐसे आदिवासी हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, वैसे लोगों तक सरकारी लाभ नहीं पहुँच पाती है। वैसे लोगों को अधिकार दिलाने के लिए, जागरूकता के लिए हम लोग को आगे आने की आवश्यकता है, ताकि सभी लोग हम लोग वैसे आदिवासियों को हम लोग लाभ पहुँचा। गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। हिंगोली जिले में कार्यकर्ता संवाद बैठक में पूर्व मंत्री जयप्रकाश दांडेगावकर ने कहा कि वह कार्यकर्ताओं की बात का सम्मान करते हैं। कार्यकर्ताओं के आग्रह के कारण जयप्रकाश दांडेगावकर ने विधानसभा चुनाव लड़ने की सहमति भी दी। ये स्पष्ट होते ही बसमत विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में राजनीतिक माहौल गर्म होना शुरू हो गया है। इस सभा में एनसीपी कार्यकर्ता हजारों की संख्या में मौजूद रहे। और शरद पवार साहब की पार्टी से दांडेगावकर साहब बने रहना चाहिए, ऐसा सब कार्यकर्ताओं ने आज यहाँ पर बहुत बड़ा जो मेळावा था हमारा पार्टी का, यहाँ पर देश भर सब लोगों के, हमारे कार्यकर्ताओं के, सब हमारे पदाधिकारियों की सबकी ऐसी इच्छा थी कि दांडेगावकर साहब ने ये इलेक्शन लड़ाना चाहिए। इसलिए उनको इतना आग्रह किया गया कि इस बार दांडेगावकर साहब ने ये ड्यूटी लड़ाने के लिए सहमति यहाँ से दिए है। और इससे पहले क्या जाए, अब देखने को अपने को मिला कि भाई इसमें नूरा कुश्ती बोले तो कैसा है, समझो तुम्हारे सर का घर मैं रोज सर का करता, ऐसा बहुत जगह अपने को चर्चा देखने को मिली। और इसके अंदर इस बार ऐसा होगा या नहीं होगा हम उनसे जाने नहीं। ऐसा कुछ नहीं होगा कि दो पार्टियां महाराष्ट्र में हमारे पार्टी को विभाजन होकर अलग एक पार्टी बन गई। आधी पार्टी टूटकर आधी पार्टी शरद पवार साहब के साथ है, आधी पार्टी अजीत दादा के साथ है। शरद पवार साहब की पार्टी में दांडेगावकर साहब पहले से है, तो काफ़ी दिनों से शरद पवार साहब को मानने वाले नेता है। और पवार साहब का जो काफ़ी उन्होंने कई सालों से रहे वाले हैं, तो पवार साहब के पार्टी से वो खड़े रहेंगे और मौजूद कुछ होगा नहीं। शरद पवार साहब के उम्मीदवार बसपत विधानसभा सदस्य यहाँ पे हम डिक्लेयर किए चलने वाले। महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता अब्दुल जाफर की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।